डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल 4 हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा की सैनी सरकार अब जाटों को लुभाने में जुट गई है। वैसे तो पीएम मोदी भी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, और सभी के साथ के बिना समाज की तरक्की हो ही नहीं सकती। इसी के चलते अब हरियाणा बीजेपी ने भी एक नई रणनीति तैयार की है। इसी के चलते अब बीजेपी राजस्थान के धन्ना भगत जाट के जरिए हरियाणा में मिशन जाट चला रही है। धन्ना जी महान संत, भक्त और कवि थे। उन्होंने अनेक गौशालाओं की स्थापना की थी। धन्ना जी की वाणी आज भी दुनिया भर के अनेकों लोगों का मार्गदर्शन करती है। उनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज है। उनका जन्म सन 1416 में हुआ था, जिनके 3 भजन ग्रंथ में मौजूद हैं। भगत धन्ना जी का जीवन पाखंड त्याग कर सच्चे मन से ईश्वर के नाम का ध्यान करने की प्रेरणा देता है। उनके जन्म स्थान को लेकर कुछ मतभेद हैं। विद्वानों के मुताबिक उनका जन्म स्थान राजस्थान के टोंक जिले में तहसील दूनी के पास धुआं गांव में हिंदू धालीवाल जाट परिवार में हुआ था। हरियाणा में भी भक्त धन्ना के हिसार, रोहतक और कैथल के अलावा अन्य जिलों और गांवों में भी अनुयायी और भक्त हैं। ज़्यादातर जाट ही हैं। इसी के चलते अब बीजेपी भी नई रणनीति बना रही है। गौरतलब है कि हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ी। अपने इसी चुनावी मैनेजमेंट की बदौलत बीजेपी ने जाटों के गढ़ में भी घुसपैठ की है। बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती हैं। इनमें 7 सीटें जाट बहुल बांगड़ और देशवाल बेल्ट की हैं। इस मिशन के जरिए सूबे में पार्टी नए जाट नेताओं की तलाश भी पूरी करेगी। हरियाणा बीजेपी ने अपने इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला को दी है। बराला जाट समुदाय से ही आते हैं। वो इससे पहले हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हरियाणा बीजेपी में अभी भी कई बड़े जाट चेहरे हैं, लेकिन इस बार हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के ये सभी बड़े चेहरे चुनाव हार गए। इसमें पार्टी के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, 1 पूर्व मंत्री का नाम भी शामिल है। ओपी धनखड़ पार्टी की कमान भी संभाल चुके हैं, लेकिन वो 2024 के विधानसभा चुनाव हार गए थे। इनके अलावा कैप्टन अभिमन्यु, जो मनोहर लाल खट्टर सरकार में वित्त मंत्री थे, वो भी दूसरी बार लगातार चुनाव हारे थे। 2014 में उन्होंने जीत दर्ज की थी। सबसे हैरानी की बात है कि जेजेपी को छोड़कर बीजेपी में आए देवेंद्र बबली भी चुनाव हार गए। इन नेताओं की हार के बाद पार्टी सूबे में बड़े जाट चेहरों की तलाश कर रही है। बता दें कि जाट समुदाय में धन्ना भगत को मानने वालों की अच्छी खासी तादाद है। इसको देखते हुए धन्ना भगत की याद में पिछले 2 सालों से पार्टी राजस्थान की लगती बेल्ट में बड़े कार्यक्रम आयोजित करती रही है। वहीं हरियाणा में भी पहली बार भगत धन्ना जी का सरकारी तौर पर जन्म उत्सव मनाया गया। भगत धन्ना जी के जन्म स्थान पर इनका मंदिर और गुरुद्वारा बना हुआ है। हिंदू और सिख धर्म के लोगों में इनके प्रति गहरी आस्था है। धन्ना भगत ने कोई पंथ तो नहीं चलाया, लेकिन उनकी जाति से ही काफ़ी लोग उनके अनुयायी बने, जो आगे चलकर धन्ना वंशी या फिर धन्ना स्वामी कहलाए। राजस्थान के नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और पंजाब हरियाणा के कुछ जिलों में धन्ना स्वामी फैले हुए हैं। धन्ना भगत ने गंगेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। उनके मंदिर के पास अरावली की पहाड़ियों में स्थित गुफा में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को दुर्गेश्वर महाराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। सिख धर्म के ग्रंथों में भी भगत धन्ना जी का उल्लेख है। उनकी भक्ति और शिक्षाएं हरियाणा के कई क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। हरियाणा में भगत धन्ना के हिसार, रोहतक और कैथल के अलावा कई जिलों में और गाँव में धन्ना के भक्त और अनुयायी हैं। धन्ना भक्ति वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जहाँ भी संतों भक्तों का जिक्र होता है, वहाँ उनका नाम शिरोमणि संतों में लिया जाता है। लगभग सभी संतों पर लिखी पुस्तकों, विद्यालयों या महाविद्यालयों की पुस्तकों में जहाँ भी भक्ति और संतों का जिक्र है, वहाँ धन्ना जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है और पढ़ाया जाता है। हिंदू जागरणों में भी उनके भजनों को बड़े चाव से गाया जाता है और सुना जाता है। तो ये थे भगत धन्ना जी, जिसके जन्म उत्सव पर हरियाणा सरकार ने बड़ा आयोजन किया और इसके जरिए ही जाटों को साधने की कोशिश की। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।